हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट क्लास 11 का ये अकाउंटेंसी का टॉपिक हमारा जो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए रहेगी और 2 क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पहले वाली वीडियोज़ में वो नहीं बता पाए थे हम लोग, तो अब उसको आपको बताएंगे। वो आपको होमवर्क में करना है और अपना आंसर क्या आपका आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है उसको। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आपको हर तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी वो सभी आपको क्लियर हो जाएगी। अभी जो हमारा जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर लगा देते हैं, तो देखिए क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। तो इस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, और आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको उसको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। सो ट्रांजेक्शन ऑफ MS विपिन, ठीक है, मैसेज विपिन ट्रेडर्स आर गिवन बिलो। ये मैसेज विपिन ट्रेडर्स हैं, और विपिन ट्रेडर्स का ये कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस की दी हुई है। आपको इस इफेक्ट को दिखाना है एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल पे वो किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मेट था वो हम लोगों ने पहले भी समझा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये आपके सामने है। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के हमेशा। और एसेट्स में बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं, जैसे कैश है, बैंक है, डेटर है, मशीनरी है, फर्नीचर है, और क्रेडिटर भी, जैसे कि क्रेडिटर है, लोन है, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस है, और कैपिटल है। तो ये डियर स्टूडेंट पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आएंगे अपनी एंट्री नंबर 1 पर और उसको देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो एग्ज़ाम में सिर्फ यही क्वेश्चन करके चले जाएं, तभी भी आप एग्ज़ाम में अपना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर पर आ जाता है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैपिटल थी 1,25,000 रुपये। जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी कैपिटल कितनी थी? 1,25,000 रुपये। राइट स्टूडेंट, तो 1,25,000 रुपये से देखिए क्या करेंगे। जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ तो 1,25,000 रुपये से, तो हम यहाँ फर्स्ट एंट्री कर लेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, बिजनेस विद कैश, तो कितना कैश है वो स्टूडेंट? 1,25,000, 1,25,000 रुपये। तो जब 1,25,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया गया होगा तो इट मीन्स कैपिटल इंक्रीज हुआ होगा 1,25,000 रुपये से। तो ये तो है एंट्री नंबर 1। अब सेकंड नंबर पर एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं। बी नंबर पर एंट्री जो है उसमें लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, 50,000 रुपये का माल खरीदा गया, नगद खरीदा इस बार, जबकि पहले जो क्वेश्चन था ना उस वाले में उधार था। तो ये ए नंबर की एंट्री थी। अब इसको कर देते हैं बी की परचेज गुड्स। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, राइट, कैश में खरीदा है। तो ये वाली जो एंट्री है ना, परचेज गुड फॉर कैश, 50,000 रुपये का माल खरीदा है, वो भी नगद। तो नगद खरीदा है तो डियर स्टूडेंट ये तो कंफर्म है कि आप लोगों के पास स्टॉक आया होगा जब माल खरीदोगे, तो आप स्टॉक, और ध्यान रखें ये पहले 0 था, लेकिन इस बार आपने माल जो खरीद लिया है 50,000 रुपये का, तो स्टॉक तो बढ़ा देना 50,000 रुपये, ये तो होगा ही होगा, और पेमेंट कर दिया आपने उसकी, उधार नहीं खरीदा है। तो ये एंट्री इफेक्ट ऐसे करेगी यहाँ पर। ठीक है, अब बाकी जो जगह यहाँ पर बची हैं वो पहले भी 0 था, और यहाँ पर 0 कर दीजिए। अब इसको क्या करते हैं, आप टोटल करते हैं। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको टोटल कर दें, और टोटल करते हैं तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, न्यू इक्वेशन। माइनस करो, तो माइनस करने के बाद बच गया है 75,000 रुपीज़ का कैश। अब कैश घट गया था और ये आ गया 50,000, और यहाँ पर बचा ये 0, और ये बच गया 1,25,000। अब देखें कि दोनों साइडें अभी भी यहाँ पर इक्वल है। थर्ड एंट्री पर आ जाते हैं और उसको समझते हैं कि एंट्री जो नंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, यानी सी नंबर पर है, वो क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम RK फर्नीचर 10,000, 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, समझ आता है
उधार खरीदा है कि ये नगद में खरीदा है, कैश में खरीदा है या क्रेडिट पर खरीदा है, तो आप इसको माने क्रेडिट पर खरीदा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आर के फर्नीचर का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं बताया हुआ कैश है। तो ऐसी जब भी ट्रांजेक्शन आएगी, गुड्स परचेज करें या फर्नीचर, तो इसको उधार ही आप लोगों को मानना है। ये भी कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कैसे कैटेगरी में लें, कैश में लें कि क्रेडिट में लें। कैश नहीं लिखा है तो उधार ही माना जाएगा ये, ठीक है। नाम अगर दिया हुआ है तो चांस हो जाते हैं कि वो उधार होगा शायद, ठीक है, जब तक ना बताए कि वो कैश में। तो आपने ख़रीदा फर्नीचर और जिसका अमाउंट कितना था, अमाउंट था 10,000 रुपये का, फर्नीचर आपने ख़रीदा है वो भी उधार। तो क्या लिखेंगे सी नंबर पर कि परचेज फर्नीचर, ठीक है, ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो अब आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो ठीक है, फर्नीचर तो एसेट्स है, इसको तो बढ़ा लेंगे, और जो कि पहले नहीं था हमारे पास लेकिन अब है ₹10,000 का। अब इसका पेमेंट अगर कर दिया है तो माइनस करना था, लेकिन पेमेंट तो किया नहीं है, नहीं किया तो क्या हो गया होगा, क्रेडिटर बढ़ गए होंगे, तो हम लोगों को क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी बाकी है। अब इसको कर देते हैं टोटल, यहाँ पर टोटल करेंगे तो लिखेंगे क्या, न्यू इक्वेशन क्या है, और न्यू इक्वेशन है, सबको ऐड कर देते हैं। 50,000, 10,000, 10,000, 1,25,000। तो ये एंट्री थी हमारा एंट्री नंबर 3। अब एंट्री आ जाती है हमारी आगे, डी नंबर पर क्या एंट्री है हमारी, राइट। तो एंट्री नंबर जो डी है ये वाला, कि गुड्स कॉस्टिंग कितना लिखा है, कि गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, पारुल ट्रेडर्स को हमने गुड्स सेल किया है, और जिसकी कॉस्ट कितनी है 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपये की कॉस्ट का गुड्स हमने पारुल को सोल्ड किया था, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में आ रहा है, अभी इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये एंट्री है पूरी इसकी, कि हमने पारुल को ना गुड्स तो सोल्ड किया 7,000 रुपये का, लेकिन 7,000 की कॉस्ट थी, लेकिन उसको सेल हमने 9,000 में किया। साथ में बिल नंबर भी बता दिया कि उसका बिल नंबर ये है। तो बिल नंबर का तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, सिर्फ आपको ध्यान रखना कि 7,000 रुपये का जो माल था वो हम लोगों ने 9,000 रुपये में बेचा है। जब 7,000 का माल गया, गुड, घटा दो 7,000, और 9,000 में बेचा है पारुल ट्रेडर्स को, तो उधार बेचा है, जब तक नहीं बताया तो फिर ये हमारे डेटर्स हो जाएंगे, राइट, जो हमारे डेटर्स हो जाएंगे। कौन, पारुल, पारुल ट्रेडर्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। और कितने में बेचा है 7,000 का माल, 9,000 रुपये में। इट मीन्स जो बेनिफिट 2,000 का हुआ है, तो स्टूडेंट बोलें कहाँ पर होगा वो 2,000 का, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनके नीचे हम 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर आ जाता है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में लिखेंगे 75,000 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, 10,000 एंड 1,27,000 की उसकी कैपिटल हो गई है, जो कि पहले 125 था ना, वो अब 2 इंक्रीज़ हुआ है बस, जब से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, कोई लॉस नहीं हुआ था। एंट्री नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है, एंट्री नंबर नेक्स्ट जो नंबर है ये वाला, कि हमने इस बार क्या किया है, कैश सेल किया था। एक मिनट, हाँ ये हो गया था हमारा। अब आ जाएंगे ई पॉइंट पर, क्या हुआ था, पेड कार्टेज ₹100। ये जो कार्टेज है ना, ये एक तरीके का क्या है, एक्सपेंस है, और ये एक खर्चा है माल लाने ले जाने के लिए जो कार्टेज है, ठीक है। तो हमने कार्टेज दिया है, किराया दिया है, ठीक है। तो ये एंट्री नंबर हमारा था कौन सा, डी के बाद ई नंबर। तो पेड कार्टेज लिख देते हैं, पेड कार्टेज,
ठीक है, ₹100 का कार्टेज दिया है, तो खर्चा है, ये तो एक्सपेंस है, कैश में पे किया है, तो कैश माइनस कर देंगे 100, सिंपल एंट्री है, और कैपिटल में लॉस है क्योंकि ना, तो माइनस कर देंगे। अब इसको आप टोटल कर लें, ठीक है स्टूडेंट, टोटल इसको कर लेते हैं, स्पेस कम है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। लिखेंगे इसको न्यू इक्वेशन, अब माइनस करेंगे तो बचेगा 74,900, यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम 43 था, ये जो भी है, जीरो है, यहाँ जीरो लिखा हुआ था, 10,000, 9,000 और ये भी 10,000 है, जीरो लिखा है ऊपर, और ये घटा देंगे 126,900 कैपिटल, राइट स्टूडेंट। अब आएंगे नेक्स्ट, अपनी एंट्री है ई के बाद एफ नंबर, ठीक है, एफ, तो पेड कैश टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,700। भाई फर्नीचर हम लोगों ने परचेज किया था 10,000 का, लेकिन 10,000 ना पे करके उसको सिर्फ हमने किया 9,700, इट मीन्स 300 हमने पे नहीं किया, वो हम लोगों को डिस्काउंट मिल गया है, तो वो डिस्काउंट एक तरीके का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, वो फ़ायदा है, तो मालिक के अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल, अब क्या है, फर्नीचर जो था ना 10,000 का, तो वो तो है ही हमारे पास, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसका जो डेटर है, फर्नीचर के जो डेटर हैं, एक मिनट होल्ड करें जरा, क्या लिखा था कि हमने कैश पे किया है फर्नीचर का जो था, तो 9,700, तो हमने जो 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा था, तो हाँ ये रहा क्रेडिटर, ये जो क्रेडिटर थे 10,000 रुपये के, तो हमने क्या करना है इसमें, ई एफ, ये एंट्री को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाने में प्रॉब्लम होती है स्पेस में, तो लिखेंगे एफ नंबर, ई के बाद एफ, तो पेड टू आर के फर्नीचर, राइट, आर के फर्नीचर वाले को पे किया हमने, ठीक है, कितना पे किया है वो आपको पता है 9,700, तो यहाँ पर पे कर देंगे 9,000, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो 9,700 इतना पे किया सिर्फ। अब जब ये पे हमने इतना ही किया है ना, तब आप इस बात को क्लियर समझें, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो डेटर है हमारे, ये उस टाइम पर क्रेडिटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा और नीचे 9,700, और ये जो क्रेडिटर है ना, ये पूरे 10,000 पे कर दिए हमने इस टाइम, पूरा फुल पेमेंट, और जो बेनिफिट हम लोगों को होता है यहाँ पर, ठीक है, क्रेडिटर माइनस कर देंगे, कैश भी माइनस कर देंगे, अब बेनिफिट यहाँ पर 300 का आ रहा है, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है, दोनों साइडें अभी भी बराबर है, बिकॉज देखिए -10,000 उसमें प्लस करें ना 300 अगर, तो ये माइनस का 97 आ रहा है, तो यहाँ पे भी -97 और यहाँ पर भी माइनस का 9700 आ रहा है, ठीक है, ये भी 9700 माइनस में, और ये भी इस साइड को आप देखें ना तो माइनस में आएगा, तो दोनों साइड जब ये बराबर हैं और जब इसको टोटल करेंगे न्यू इक्वेशन, तो वो भी बराबर ही आएगा, तो माइनस कर दें इसको, तो 0 0 और यहाँ पर बचेगा 7, 9 में से 7 लेस करेंगे तो 2, और 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ पे बच गया था 6, तो स्टूडेंट ये बचा था 65,000। ये सभी इसके नीचे जीरो हमने लिखा था वैसे, ठीक है, क्योंकि जीरो लिखेंगे नहीं है तो कुछ भी, राइट ना, तो ये अभी आ गया 10,000, ये 9,000 कुछ हमारा क्रेडिटर है, डेटर्स है हमारे, तो इनसे तो पेमेंट अपने को लेना है। अब ये क्रेडिटर नहीं बचा हमारे पास कुछ भी, और इसको हम ऐड कर देंगे 1,27,200, राइट, ये आ गया एफ, उसके बाद आ जाएगी एंट्री एफ जी, ठीक है, एफ के बाद आ जाते हैं जी, तो इसमें क्या लिखा है, कैश हमने सेल किया है सुबह, कॉस्ट थी 10,000, बेच दिया 12,000 में, बच्चों कैश हमने माल सेल किया है, था तो माल 10,000 का, बेच दिया हमने 12,000 का, तो मतलब क्या हुआ, 10,000 का माल 12,000 में बेचोगे तो 2,000 प्रॉफिट, ठीक है ना, और कैश में भी बेचा है, ठीक है, किसी का नाम लिखा ही नहीं है, उसको कैश में बेचा है जी नंबर पर, ठीक है, 10,000 का माल 12,000 में, तो देखो 10,000 का तो स्टॉक घटा दो, ये घटा दिया 10,000 का स्टॉक,
घटाने के बाद तुरंत 12,000 यहाँ ऐड कर दूँ क्योंकि 12,000 में बिका है। जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ है वो ऑनर के अकाउंट में ऐड कर दीजिए और लास्ट में क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और लिख देंगे कि न्यू इक्वेशन हमारी क्या है। ठीक है, तो ये हर बार न्यू इक्वेशन आ जाती है और यही बेस्ट सबसे मेथड था हमारा। ऐड करेंगे तो आएगा 0 0 2 7 एंड 7, 33,000, 10,000, 9,000, और ऐड करेंगे तो 129,200। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट जी। ठीक है, जी के बाद आ जाएंगे एच नंबर की हमारी ट्रांजैक्शन क्या है। एच नंबर की ट्रांजैक्शन देखिए, तो एच नंबर की ट्रांजैक्शन में लिखा है क्या कि रेंट रिसीव हम लोगों को हुआ है 4,000। तो देखिए 4,000 रुपये का अगर रेंट रिसीव हुआ है तो एंट्री वहाँ पर क्या होनी चाहिए ये आप लोगों को देखना है। तो रेंट रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ वो देखिए और कहाँ कहाँ पर एंट्री होगी तो ये बताइए। देखिए रेंट 4,000 रिसीव हुआ है कंपनी को, तो आप समझ सकते हैं कि इनकम हुई है। इनकम हुई है तो कैश बढ़ा है, तो ये इसका रीज़न है। यहाँ लिख लेते हैं रेंट रिसीव। तो मैंने सारी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप प्रॉपर नोट करें इसको कॉपी में। ठीक है, अगर आपको समझना है तो प्रॉपर नोट करें और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को पूरा नोट करें। तो यहीं पर आपको छोटे छोटी क्लासेस में कवर हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छे से 4,000 रुपये का यहाँ पर आ गया। ठीक है, 4,000 रुपये का तो यहाँ आ गया अमाउंट, और कैपिटल में भी आ जाएगा बिकॉज इनकम ये हुई है। ठीक है, इनकम होगी तो ऑनर के अकाउंट में होगा। ये वाली बात तो अब तो आपको समझ आ ही गई होगी क्योंकि कई बार ये हम इसको कर चुके हैं, राइट ना। डन। अब ये इंक्रीज़ हो गया, इनकम इंक्रीज़ हो गई है ना, रिसीव हुआ। तो ऐड कर लेते हैं, तो इसको आ जाएगा 81,200 प्लस 33,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000 0, और ये आ जाएगा 133,200। ये अब हमारा एक लास्ट एंट्री क्या रह जाती है वो हम लोगों को देखना है। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल रुपीज़ 3,000। देखिए पर्सनल यूज़ के लिए हमने 3,000 का अमाउंट निकाला है। ठीक है, लास्ट एंट्री है ये, पहले भी आपने किया हुआ था, ये लास्ट एंट्री ही थी शायद। तो 3,000 पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो इसको हम कहेंगे ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग। आप पूरी लाइन लिखते हैं जो दी हुई है वही लिख सकते हैं। तो ड्राइंग रुपीज़ 3,000। ठीक है, तो 3,000 जब ड्राइंग किया होगा ऑनर, तो इसका मतलब है बिजनेस से कैश का ख़त्म हुआ होगा और ऑनर की कैपिटल में से भी लेस हुआ होगा। भाई बिजनेस से कैश भी गया होगा। तो एज अ परफेक्ट अकाउंटेंट, एक रिस्पॉन्सिबल आप अकाउंटेंट हैं, तो ऑनर भी अगर कैश निकाल के ले जा रहा है तब आपको ये नहीं सोचना है कि ऑनर ले जा रहा है ये तो हम लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन एज ए अकाउंटेंट आपको उस चीज़ को भी कंसीडर करना है कि ऑनर ने अगर 3,000 रुपीज़ का अमाउंट विड्रॉ किया है उससे अपना बिजनेस से, तो आप लोगों को उस चीज़ को लिखना पड़ेगा। नहीं तो आपकी जवाबदेही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे बाद में पूछा जाएगा कि ये 3,000 का अमाउंट कहाँ गया है। तो जब आपको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये अमाउंट आप ऑनर ने खुद ही निकाल लिया है, तो फिर आप उसको क्या जवाब देंगे। तो इसलिए जब 3,000 का अमाउंट बिजनेस से निकाला जाता है तब हम अपने अकाउंटिंग में ये लिख लेते हैं कि 3,000 कैश कम हुआ बिकॉज कैपिटल कम हुई है, ऑनर ने निकाला होगा। ये एंट्री है इसकी। तो सभी को टोटल करेंगे और लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और जो न्यू इक्वेशन होगी वो लिख देंगे 78,200, 33,000, 10,000। ठीक है, इनके नीचे कुछ नहीं है तो बिकॉज 0 है यहाँ पर, 9,000 0, तो ये पहले से ही है, क्रेडिटर कुछ है नहीं हमारे पास, और 1,30,200। आप देखिए ये पूरा अमाउंट है, पूरा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। और क्वेश्चन आपको पूरा दिख गया था। ठीक है ना, कि क्या क्वेश्चन था, आपने स्टार्टिंग से देखा। अब आएंगे अपने
प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पर जो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि आप देख देख के नोट करते जाएंगे तो उससे नहीं है। जब तक आप खुद भी नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और ये 2 क्वेश्चन करते ही चाहे कोई भी बुक आपके पास है आप उस बुक से कर पाएंगे अपने आप, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन आप नोट करेंगे ये वाला, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपके लिए क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस करो, ये सारी की सारी एंट्रीज, ठीक है, ये क्वेश्चन है वो, राइट, ये क्वेश्चन है वो। तो 1 मिनट थोड़ा इसको क्लियर आपको दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है जो आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। तो एक ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करना है अपने होमवर्क में, और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जिसके अंदर सभी तरह की एंट्रियां आपको मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन और आप लोगों को करना है अपने होमवर्क में, और अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, जिसके अंदर हर तरीके की सारी एंट्रियां इसके अंदर आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। मनोज ने बिज़नेस स्टार्ट किया है और यहाँ से, और स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन पूरा है आपको, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ तक कि मनोज ने बिज़नेस स्टार्ट किया। आप देख लीजिए क्या लिखा है, मनोज ने बिज़नेस स्टार्ट किया। जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब उसके पास क्या क्या था, कैश था उसके पास 2,30,000 रुपये, गुड्स भी था उस टाइम पहले से ही, और बिल्डिंग भी थी। तो ये चीज़ पहले ही आप लिख लेना कि कैश उसके पास इतना अवेलेबल है जब बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब बिज़नेस स्टार्ट किया था ना उसी टाइम पर वो लेके आ गया था 2,30,000, ये स्टॉक भी और बिल्डिंग भी। तो टोटल कैपिटल भी उसकी कितनी हो जाएगी, 3,30,000 और 5,30,000 रुपये कैपिटल हो जाएगी। और ये फिर उसके बाद कंटिन्यू जो एंट्री आती जा रही है वो आप करते जाएँ। और अगर आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, नहीं आया है तो भी बताइए, और वीडियो कंटिन्यू आप देखिए, आपका कोर्स पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा यहीं से, ठीक है। ओके, थैंक यू।